गांव धर्मपुर में, जहां प्रकृति की रहस्यमय सजीवता बसी थी, एक पुराना कुआं था। उसकी गहराइयों में अनकही कहानियां छिपी थीं। लोगों ने विश्वास किया था कि वहां एक आत्मा का वास है और वही आत्मा अपनी कहानी को बयां करने को तत्पर थी। इस कुएं के पास जाना जैसे एक नासमझी में लिपटा हुआ खतरा था, जिसे गांव वालों ने अपने अनुभवों से समझ लिया था। अर्जुन, जो शहर से गांव आया एक जवान लड़का था, अपने दादी के पास गर्मी की छुट्टियां मनाने आया था। उसकी दादी ने उसे बार बार चेताया कि वह उस पुराने कुएं के पास न जाए, लेकिन अर्जुन की इच्छाएं उन चेतावनियों की दीवारों को फांद गईं। उसे डरावनी कहानियों में आकर्षण था और वह जानना चाहता था कि उनमें क्या सच्चाई थी। एक रात अर्जुन और उसके दोस्त उस कुएं की ओर बढ़े, जहां गहरी रात की चांदनी में खुद को साहसी साबित करने की चाह थी। उन्होंने कुएं के मुंह पर इकट्ठा पत्थरों को हटाया और अपने टॉर्च की रोशनी में शुक्रिया अदा करते हुए झांका। तभी अचानक हवा की ठंडक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और टॉर्च की रोशनी विचलित होकर झपकी। भयावह आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? यह स्वर लहरियां इस रात को अनंत भय का रूप दे गईं। अर्जुन की मनोदशा ने उसे सहमति देने की बजाय एक खौफनाक सच से भेंट करा दिया। एक आत्मा जिसने बदला लेने की मंशा रखी थी, अब उस कुएं से बाहर निकलने को तैयार थी। अगले दिन अर्जुन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसकी आंखें चटक लाल थीं और वह बेतुके शब्द बुदबुदाते हुए नजर आया। कुछ ही दिनों में खबर आई कि अर्जुन गायब हो गया। लोग आशंका में थे। रात को फिर से कुएं से चीखने की आवाज आई, मुझे निकालो। गर यह आवाज दरअसल अर्जुन से थी। गांव के लोग समझ गए थे कि अतीत की कहानियां केवल काल्पनिक नहीं होती। जिसने पुराने कुएं को रात के काले साए में ढका था, उसकी गहराइयों में एक सच्चाई छुपी थी।